गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट डीप थॉट क्या है आपके लिए। जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके जी। सो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस होते हैं, आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट डीप थिंकिंग क्या करते हैं वो, क्या थॉट है उनके। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है। ओके, 2 कार्ड आए। द हर्मिट, ये क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द हर्मिट, वेरी गुड। मेजर अरकाना से आए हैं दोनों ही कार्ड। और पेज ऑफ स्ट्रेंथ, 3 ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी गुड। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। 1 कार्ड दीजिए, ओनली 1 कार्ड। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको आना है तो जरूर आइए। डेथ, क्लैरिफाई द हर्मिट, 2 ऑफ स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई पेज ऑफ स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। ओके, क्लैरिफाई 3 ऑफ इंटेलिजेंस, 3 ऑफ इंटेलिजेंस, 3 ऑफ विजडम, वेरी गुड। किंग ऑफ विजडम। ओके, और नाइट ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, 8 ऑफ इंटेलिजेंस। इस पार्टनर ने यहाँ पर ना बहुत, सबसे पहले कार्ड में देखूंगी यहाँ पर मेरे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये एक पास्ट लाइफ में आपके साथ जी रहा है, पास्ट जन्म से हैं, पास्ट लाइफ से हैं, ना जाने कितने जन्मों से आप इकट्ठे रहे हो। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका। डेथ से पहले भी देखिए, पास्ट लाइफ और डेथ, आप पास्ट लाइफ में भी मिले थे और उसके बाद आपकी डेथ हो गई। यहाँ पर भी आप जुदा हुए हो, और डेथ के बाद, इस डेथ को ऐसे ले लीजिएगा। डेथ के बाद, आफ्टर डेथ के बाद न्यू जन्म, नया जन्म। इस जन्म में भी आप दोनों को की मुलाकात हो, ये वक्त ने मिलाया आप दोनों को। आपका, आप अपने डेफिनेटली अपने ट्विन से आप डील कर रहे हो। इस पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ इस जन्म में भी इस रिलेशनशिप को डेथ किया, इसने पेन दिया आपको, रिलेशनशिप को एंड किया इसने आपके साथ। ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर द हर्मिट, बहुत ज़्यादा उदास है। ये जानना चाहता है पास्ट में आपका इनके साथ क्या कनेक्शन था, पास्ट लाइफ से हो इसके साथ आप, इनको आपकी सारी बातें, सारी फीलिंग इनको आती है। ठीक है, माइंड टू माइंड कनेक्ट है आपका, कंटेक्ट है। आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, आप दोनों को मिलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोल एक दूसरे से बात करती है। ठीक है जी। तो 2 ऑफ स्ट्रेंथ, ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये समझ चुका है कि 2 पार्टियों में जगलिंग करने के नतीजा इसको क्या भुगतना पड़ा। इसको ये भुगतना पड़ा कि इसको एक सच्चे इंसान से हाथ धोना पड़ा। ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा परेशान है, हड़बड़ मूड पे बैठा हुआ, बहुत ज़्यादा उदास है। सोच रहा है कि मैंने उसको छोड़कर भी नहीं मैं छोड़ पाया, ऐसा क्यों। पेज ऑफ स्ट्रेंथ, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है कि ये आपका सामना कर सके। ये यहाँ पर आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। द वर्ल्ड, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पर्सन, अदरवाइज आपसे दूर हो सकता है ये पर्सन। और यहाँ पर ये बहुत ही तिकड़मबाजी बना रहा है कि ये करूँ वो करूँ, ऐसे कर कर उसको मनाऊँ। इसके सामने दुनिया भर की डिशेस पड़ी हैं। ठीक है, इसको खाने के लिए सब कुछ है इसके पास। कहने का मतलब इसके पास ऑप्शन बहुत हैं, बहुत सी ऑप्शन है। ये तरह तरह की ऑप्शन को चूज़ कर कर देख चुका है। एक शेफ़ है यहाँ पर, देखिए इसके पास खाना परोसा गया है, इसके पास बहुत सा डिश है, डिशें तैयार कर रहा है। ये प्लानिंग बहुत करता है, ठीक है, लेकिन ये इसको जितना भी वर्क करता है, वर्क बहुत करता, प्लानिंग बहुत करता, लेकिन इसका जितना ये वर्क करता है ना, उतना उस अकॉर्डिंग इसको पैसा मनी नहीं मिलता।
द वर्ल्ड, ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता रहता है कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा हूँ जैसा ये पर्सन कर रहा है, ठीक है भी। और रही बात रिलेशनशिप में, पेज रिलेशनशिप की पेज ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है ये जो पर्सन है रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। ये पर्सन सोचता बहुत कुछ है, प्लानिंग बहुत करता है, ख्याली पुलाव बहुत बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये आपसे बात नहीं कर पाता, वैसा सब कुछ कर नहीं पाता। इसके प्लान बहुत थे, इसने इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सडनली इसको आपसे जुदा होना पड़ा। यहाँ पर पैसे पर आकर इसकी बात अटक जाती है। पैसा, यहाँ पर पैसे के लिए इसने आपको छोड़ा, आपका सेक्रीफाई किया, ठीक है। 3 ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इसने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। इसने आपको पेन दी, इसने आपको दर्द दिया, आज ये खुद दर्द में है, ठीक है जी। ये दर्द क्यों मिली? क्योंकि ये अपना माइंड को बहुत चलाता है। ये ऐसा पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकता है, इंटेलिजेंस पर्सन है ये। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक ये अपने माइंड से बहुत सोचता है, ये हार्ट से कम सोचता, माइंड की ज़्यादा बत्ती जलाता है। ये यहाँ पर देखिए इसके सींग उगे हुए हैं। ये लड़की माइंड से बहुत सोचती है, ठीक है। सोच सोच कर इसने अपना दिल भी तोड़ लिया यहाँ पर। और यहाँ पर 3 ऑफ विजडम, इसको यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की इसने, आपका दिल तोड़कर इसने थर्ड पार्टी बना ली। इसने थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग की, न्यू शुरुआत की, कहने का मतलब तो, ठीक है। सो आज की डेट में ये यहाँ पर सोच रहा है मेरी सबसे बड़ी गलती है भाई जो मैंने ये सब किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। इनको विजडम गेन हुआ यहाँ पर कि ये चाहे थर्ड पार्टी बना लें, फोर्थ पार्टी बना लें, कितनी भी पार्टियां बना ले, लेकिन कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके दिल से जो आपकी याद है वो कोई भी निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पेन में है। इसके दिल में एक टीस उठती है, उस टीस को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसके अंदर उस दर्द से इसको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए ये यहाँ पर आंसू बहा रहा है, किसी भी रिलेशनशिप में ये नहीं जा पा रहा। 8 ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो पर्सन है यहाँ पर अपने आप की माइंड की इसने बहुत ज़्यादा सुनी, दिल की नहीं सुनी। आज यहाँ पर इसको उल्टा टांगा हुआ, यहाँ पर यूनिवर्स में जो स्टक हो गया बंदा, ये अपनी ही चलाई हुई चीज़ों में, अपने ही दिमाग की बातों में ये स्टक हो गया, अपनी प्लानिंग में कह लो ये फंस गया यहाँ पर, ठीक है। ये किंग ऑफ विजडम, ये यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ से निकलना चाहता है। ये चाहता तो यहाँ से निकल सकता था, इसको विजडम मिल रहा था यूनिवर्स की तरफ से। इसका हार्ट चक्र इसको बोल रहा था यहाँ पर भाई दिमाग की मत सुनो, ये तुम्हारा ट्रू लव है, इसके लिए कोई एक्शन लो। नहीं, इसने यहाँ पर दिमाग को रद्द कर, दिल को रद्द करके इसने दिमाग की बात सुनी, इंटेलिजेंस बना बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पार्टनर ने यहाँ पर अपने माइंड को बहुत ज़्यादा चलाया, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर इसने हार्ट चक्रा को अपने ब्लॉक कर लिया। इसको विजडम यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा था, लेकिन इसने उसको लिया नहीं, रिसीव नहीं किया। इसने नहीं सुनी अपने दिल की बात और दिमाग की सारी बातें सुनकर इसने यहाँ पर स्टक किया आपको 8 ऑफ इंटेलिजेंस। इस रिलेशनशिप को आपके साथ एंड कर स्टक कर दिया। और यहाँ पर इसने नाइट ऑफ स्ट्रेंथ, इसने सडनली कोई एक्शन लिया, कोई ऐसा एक्शन जो इसको नहीं लेना चाहिए था। इसने क्या किया? डेथ किया आपके साथ रिलेशन। अब मैं सीधा बताती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, अभी ये उदास बैठा भाई। और पेज ऑफ स्ट्रेंथ, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका सामना करे, दूर से देखता है आपको। और यहाँ पर 3 ऑफ इंटेलिजेंस, अभी भी ये माइंड की बातों को सुन रहा है और आंसू बहा रहा कि मैंने क्यों अपने दिल की बात नहीं सुनी, अपने दिमाग की बात सुनी। यहाँ पर इसका दिल टूटा हुआ, बड़ा पेन है इसको हो रही। और इसको अब यहाँ पर विजडम गेन हो चुका है, यहाँ पर समझ आ चुकी है। पास में ये स्टक रहा है चीज़ों में, लेकिन अब इसको विजडम मिल चुका, अभी हार्ट चक्र इसका ओपन हो चुका। अब इनको यूनिवर्स ने बता दिया अभी ये तुम्हारा ट्रू पर्सन है। नाइट ऑफ स्ट्रेंथ, इनको समझ आ चुकी हुई जो भी मैंने एक्शन लिया गलत लिया, अब मुझे इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना चाहिए। ये एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, ठीक है जी। 3 ऑफ विजडम, इनको समझ आ चुका थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए कि मेरा दिल यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं, मेरा दिल किसी और को मिलना चाहता, किसी और के लिए तड़पता है, धड़कता है, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना। ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, द वर्ल्ड आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री से निकल कर, थर्ड पार्टी से निकल कर सडनली एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? 2 ऑफ स्ट्रेंथ, इनके अंदर ये पास में 2 पार्टियों में स्टक रहा, रिलेशनशिप को डेथ किया, 2 पार्टियों में जगलिंग करता रहा, और यहाँ पर आपको इसने द वर्ल्ड में डाल दिया। इसके पास बहुत सी चॉइसेस रहीं, बहुत से लोग रहे, बहुत सी ऑप्शन रही, उन ऑप्शन में से किसी एक को चूज कर लिया। उसमें जाने के बाद इसको समझ आया भाई, उसके साथ मिलने के बाद समझ आया भाई मैं तो प्यार किसी और से करता हूँ, तुम्हारे साथ तो वो बॉन्डिंग बनी नहीं रही, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग तुम्हारे साथ आ ही नहीं रही।
मैं क्या करूँ, इसने बड़ा दिमाग लड़ाया भी मुझे, नहीं 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 मुझे इसके साथ ही रहना भाई। अब तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, डेथ कर दिया मैंने उसके साथ रिलेशनशिप, अब तो मुझे इसके साथ ही रहना भाई, जो उससे ज़्यादा खूबसूरत है, ये इसके पास पैसा है, मनी है, प्यार है। इसने बहुत कुछ, इसने दिमाग ने इसको समझाया, दिमाग लड़ाया इसने, लेकिन दिल क्या क्या बोला, नहीं भाई नहीं, ये तुम्हारा नहीं है भाई, मुझे नहीं इसके साथ रहना, मुझे खुशी नहीं महसूस हो रही भाई। दिल इसका वहां पर लगा ही नहीं, जिस जो भी इसने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी क्रिएट की उसमें इसका दिल नहीं लगा। तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्ट्रेंथ, सडनली ये एक्शन लेना चाहते हैं, वहां से निकल कर सडनली क्या एक्शन लेना चाहते हैं, विजडम गेन हुआ कि तुम्हारा वो पार्टनर है भाई उसके तरफ जाओ, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है जी, और देख लेते हैं। अब मैं इनको उठा लूंगी सभी को, ठीक है, आप दूसरे डेक से क्लैरिफाई कर लेते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट बनता था ना ये पर्सन, ये अपने आप को इंटेलिजेंस समझ रहा था। तो आप देख लेते हैं, जो ज़्यादा बंदा खुद को बहुत होशियार समझता है ना, वो ऐसे ही रह जाता है। क्लैरिफाई करेंगे अब इसको, इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड। व्हील ऑफ फॉर्चून को द व्हील ऑफ फॉर्चून ने ही क्लैरिफाई किया, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, पास्ट लाइफ का कनेक्शन स्ट्रांगली। क्लैरिफाई द हार्मिट, क्लैरिफाई द हार्मिट, द डेविल, वेरी गुड। क्लैरिफाई द पेज ऑफ स्ट्रेंथ, एक कार्ड कहां से आ गया, क्लैरिफाई द पेज ऑफ स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई द पेज ऑफ स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटाकल, फीलिंग लो, बहुत सी चीजों के पास स्टक रहा। क्लैरिफाई थ्री ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, थ्री ऑफ इंटेलिजेंस, किंग ऑफ कप्स। समझ आ रहा भाई कि तुम क्या थी, अब समझ आ रहा। क्लैरिफाई एट ऑफ, इसको रखूंगी मैं, एट ऑफ इंटेलिजेंस, क्लैरिफाई एट ऑफ इंटेलिजेंस। ओ माय गॉड, इतने नहीं लूंगी, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाता है, बहुत समझदार है, एक ऐसा इंसान है, इसके अंदर प्रतिभा बहुत है, इसके अंदर बहुत से हुनर है, लेकिन माइंड की बहुत सुनता है, इसने दिल के मामले में भी दिमाग लगाया। ओ माय गॉड, एट ऑफ स्ट्रेंथ, सॉरी एट ऑफ इंटेलिजेंस, टेन ऑफ बैंड, ओके जी, प्लस टेन ऑफ सॉर्ड्स, प्लस सिक्स ऑफ कॉइन, किसके साथ, क्वीन ऑफ बैंड, किसके साथ माइंड गेम खेली, क्वीन ऑफ बैंड के साथ, क्यों खेली, द हाई प्रिस्टेस, ओके। और कौन था यहाँ पर, किंग, आज किस पोजीशन में है, एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके जी। क्लैरिफाई करते हैं अब इनको, मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ने ही क्लैरिफाई किया है, ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, स्ट्रांगली 10 नंबर आपके लिए निकल कर आया, 10 नंबर आपके लिए लकी नंबर है, ठीक है जी, जहाँ पर, ठीक है जी। तो इस पर्सन ने यहाँ पर आपको छोड़ा, दर्द दिया, हार्मिट मूड पे है, डेविलिश एनर्जी की वजह से किया, जो भी इसने किया यहाँ पर क्लियर कट इसको समझ आ चुका है, इतना इसका दिमाग काम कर गया भाई, मेरे पर कोई स्पेल यूज हुआ, यहाँ पर इस पर स्पेल यूज हुआ, पेज ऑफ स्ट्रेंथ, इसके पास तरह तरह की ऑप्शन आई, तरह तरह के लोग आए इसके पास, ये उन ऑप्शन में ही उलझ कर रह गया, किसी ने इसको शेफ बना दिया, इसको ये, इसका दिमाग काम नहीं किया, इसका दिल की नहीं सुनी इसने, इसने माइंड की बातें ज़्यादा सुनी, माइंड में कौन था, शैतान था। आज कहाँ रह गया, फाइव ऑफ पेंटाकल, फीलिंग लॉस, एक दर्द में लॉस, आपकी यादों में स्टक, एक आपने आपको घर में कैद कर लिया, इस पर्सन ने आपकी यादों में कैद होकर रह गया, क्योंकि इसने इतनी ऑप्शन के चक्कर में एक सच्चे प्यार को खो दिया भाई। सो यहाँ पर थ्री ऑफ इंटेलिजेंस, इसने अपने माइंड की बात सुनी, दिल की बात को इसने रद्द कर दिया भाई, इसने इस कप के ऑफर को आपको नहीं दिया, इसने अपना इस कप को रोक लिया, रख लिया किसी और को देने के लिए, आपको नहीं दिया, हालांकि आपसे प्यार करता था ये पर्सन। एट ऑफ इंटेलिजेंस, इसको मैं रखूंगी यहाँ पर, बॉटम में रखूंगी। एट ऑफ इंटेलिजेंस, इसने क्या किया, किसके लिए किया, ये आपको स्टक किया,
स्टक होकर रह गया, आज खुद रह गया, ये अपनी बनाई चीजों में बातों में फंस कर रह गया। किसके लिए किया? फैमिली के लिए किया। 10 ऑफ बैंड्स क्लैरिफाई कर रहा है, ये पार्टनर आज बर्डन में है। जो भी इसने आपके साथ किया फैमिली के लिए किया और आज ये बर्डन में है। और कहाँ पर है? ये स्टक हुआ पड़ा है जिंदगी में, नहीं समझ आ रहा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज्यादा स्टक हुआ, बहुत ज्यादा बंधा हुआ, फंसा हुआ फील करता। और कौन है ये? वो किंग है, किंग ऑफ बैंड्स। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला एक किंग है, बहुत ज्यादा माइंड चलाने वाला किंग है। इसका नाम रुतबा दुनिया में समाज में बहुत रुतबा है और ये ऐसा किंग है। लेकिन ये आपके प्यार के आगे झुककर रह गया। ये पर्सन आपके लिए तड़पता नजर आ रहा मुझे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि ये रहा ग्रीडी। इसने क्या किया? इसने किया रिलेशनशिप आपके साथ एंड, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहा। इसने एंडिंग की है, इस प्यार भरे रिलेशनशिप को एंड कर दिया, डेथ भी कर दिया यहाँ पर। क्यों कर दिया? क्योंकि ये ग्रीडी था, पैसे का लालची था। इसको पैसा कमाना था, नाम कमाना था, ठीक है। और किसके लिए किया इसने? किसी हाई प्रिस्टेस के लिए किया, कोई थर्ड पार्टी के लिए किया। कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी इसकी लाइफ में, इसको लगा उसके साथ फ्यूचर अच्छा है, या तो इसके पास पैसा था थर्ड पार्टी के पास, या इसने अपना इस पर लुटाया है। ऐसा हो सकता, दोनों में से यहाँ पर एक पर्सन ग्रेडी रहा है और एक मुझे लगता है थर्ड पार्टी पैसे वाली थी। इनको वहां पर फ्यूचर नजर आया और ये वहां पर निकल गए। और किसको छोड़ा इसने? क्वीन ऑफ बैंड्स, यानी कि अपने दिल की मलिका, दिल की रानी, जिसको ट्रू लव करते हैं, जिनसे हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, उस इंसान को इसने खो दिया, उस दिल के राजा को खो दिया, किंग को खो दिया इसने। अगर ये लड़की है, अगर ये लड़का है, तो इसने उस क्वीन को खो दिया जिससे ये बेतहा मोहब्बत करता था। लेकिन बदले में इसने लालच में किया, इसको लगा वहाँ पे फ्यूचर अच्छा होगा, वहाँ पर पैसा होगा। या तो इसने किसी से शादी कर ली, या तो इसने यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी के साथ चला गया, आपको छोड़ गया। या तो यहाँ पर आप इनकी वाइफ थी, इन्होंने आपको छोड़ दिया, या हस्बैंड थे आपको छोड़ दिया। अगर आप सिंगल थे तो इन्होंने आपको मैरिज का कमिटमेंट देने वाले थे। जैसे ही आपकी शादी भी फिक्स हो चुकी थी, जैसे ही शादी होने वाली थी, तो यहाँ पर इन्होंने आपको छोड़कर सडनली थर्ड पार्टी का दामन थाम लिया, ठीक है जी। अगर आप दोनों ही मैरिड हो तो इस पर पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ, अगर आप दोनों मैरिड हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो यहाँ पर इस पार्टनर की लाइफ में आप हाई प्रिस्टेस बनकर आई हो भाई। इसने आपकी वजह से अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया, अपने पार्टनर को इसने अपने दिल से निकाला, उसके साथ रिलेशनशिप को एंडिंग की तरफ इसने भेजा। यहाँ पर एंडिंग एंडिंग करने की कोशिश की इसने। इस चीज़ का इसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। क्या कर्मा भुगतना पड़ रहा है? एंड और पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यहाँ पर कार्मिक लोगों से डील करने लगा। इसकी लाइफ में बहुत से कार्मिक लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास है। ये कार्मिक लोग इसको डसना चाहते हैं, इसकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं। ये कार्मिक लोग इसकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं? क्योंकि इसने आपको पेन दी, यानी कि क्वीन ऑफ बैंड्स को पेन दी, इसलिए इसकी लाइफ में ये कर्मा क्रिएट हुआ और डेविल की एनर्जी आई। यानी कि कुछ कार्मिक लोग इसको डसना चाहते हैं। इस पर स्पेल यूज़ हो रहा है और स्ट्रोंगली स्ट्रोंगली इस पर स्पेल यूज़ हो रहा, और ये बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से गिरा हुआ है। इसके पास ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन ये चूज़ करने लायक नहीं रहा। इसको किसी ने चूज़ करने लायक नहीं छोड़ा। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने माइंड से काम लिया, आप दिल से काम कर ले रहे थे। आप इनको अपना कप ऑफर कर रहे थे और इन्होंने आपके कप को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज किस हालात में है? ये स्टक होकर रह गया, यहाँ पर अपने हालातों में बांध चुका। इसको किसी ने बांध दिया, इसको किसी ने पूरी तरह से डार्क एनर्जी में धकेल दिया, स्पेल कर दिया इस पर, इसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। लेकिन यहाँ पर अभी भी इसके पास वक्त है। अगर ये किंग ऑफ विजडम, अगर ये हार्ट की बात सुनेगा, दिल की बात नहीं सुनेगा, इसका हार्ट अभी भी कहता है जाओ अपने पार्टनर के पास जाओ, जाओ उससे सॉरी फील करो, जाओ उसके पास जाओ। अगर ये दिल की बात को अभी भी रद्द करेगा तो ये यहाँ पर और दिक्कत में फंसेगा, बहुत मुसीबतों में फंसेगा, और इसको ऐसी मुसीबतें आएंगी इसके ऊपर जिसमें से ये कभी निकल नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर अपने दिल को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा और माइंड की ज़्यादा सुनता है। इसका माइंड इसको तारे दिखा रहा दिन में, लेकिन वहाँ है कुछ नहीं, माइंड चला रहा बस यूं ही, माइंड इसको घुमा रहा। क्योंकि माइंड में कौन है? डेविल एनर्जी, डेविश एनर्जी, ठीक है जी। सो ये स्ट्रांगली आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ये ट्विन है आपका। सो आप इनका फीलिंग देख लेते हैं, क्या फील करता है ये बंदा। सो चलिए देखते हैं। सो जिसका भी ये पार्टनर हो मुझे बताइएगा। यहाँ पर मेजर अरकाना से 2 कार्ड आए हैं मेरे पास। एक मिनट, 2 कार्ड आया मेरे पास, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून और
दोनों ही रखूंगी मैं। ये दोनों ही कार्ड मैंने क्लैरिफाई किए हैं। पास्ट लाइफ में भी इसने ऐसे किया था आपके साथ, पिछले जन्म में भी इसने आपको छोड़ा था, पेन दी थी, तो पिछले जन्म में भी इसने दर्द दिया था, वो भी कर्मा इसके साथ जुड़ चुका है। तो चलिए देखते हैं फील क्या करता है। साइन की बात करूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए देखते हैं फील क्या करता है। फील क्या करता है ये बंदा या बंदी, फीलिंग क्या है। एट ऑफ पेंटाकल, एट ऑफ पेंटाकल, ब्रेकअप। अब जाकर इनको आपके प्यार की समझ आई है, जब यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका इनका, ठीक है जी। अब ये बहुत ज़्यादा उदास है। ये पर्सन की दुनिया हो आप भाई। इसके बाद दुनिया भर की चॉइसेस थी। पास्ट में इसने आपको छोड़ा, थर्ड पार्टी क्रिएट की, लेकिन अब आप इस पार्टनर की दुनिया हो भाई। ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी के साथ रहो, किसी के साथ घूमो फिरो, बात करो। इनको जेलसी फील होती है। ये पर्सन इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता है। ये फील क्या करता है, उदासियाँ हैं इसकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा उदासी है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ फाइट कर चुका। थर्ड पार्टी के लिए इसने आपके साथ रिलेशनशिप को इनबैलेंस किया था, इस चीज़ का गम है, इस चीज़ के मातम मना रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहता है। कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है, अपना कर्मा भुगत रहा है। थर्ड पार्टी बुरी तरह से पैसा ऐंठ रही है, उसको चीट कर रही है, इंजॉय कर रही है उसकी मनी पर। कमाता ये है, उड़ाता कोई है, ठीक है जी। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, परेशान है थर्ड पार्टी से। और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपको सोशल साइट पर स्टॉक करता है, वहाँ से बात कर सकता है। ये थर्ड पार्टी से चोरी बात करेगा, आपसे चुपके से बात करेगा, क्योंकि इनको डर है यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी से को पता चल गया आपके बारे में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट होंगे, झगड़े होंगे। ये चाहते हैं थर्ड पार्टी को बिना बताए ये पर्सन यहाँ पर आपकी दुनिया में एंट्री करें, ट्रैवल कर कर आपके पास आ जाएं। और ये कहीं दूर है, बिना बताए थर्ड पार्टी को छोड़कर आना चाहते हैं ये पर्सन आपके पास। यहाँ पर जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का। ये नहीं जानता यहाँ पर कि यहाँ पर भी कर्मा क्रिएट होगा। अगर तुमने यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी चीटिंग की, धोखा दिया, तो एक पार्टी को तो तू यहाँ पर धोखा देकर तू इतनी मार खा रहा है भाई। अब तू दूसरे को धोखा देकर जाएगा और कर्मा क्रिएट होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर। ये डरता नहीं है खुदा से, इसको खुदा की मार इसलिए पड़ रही है यहाँ पर। सो अभी ये सोच रहा है कि थर्ड पार्टी को बिना बताए चला जाऊंगा, कोई आर्गूमेंट नहीं करेगी, मैं लौट कर ही नहीं आऊँगा, ऐसी कुछ इसकी स्थिति है। और इसको ये नहीं पता जो ऊपर बैठा देखता है वो कितनी मार मारेगा। पहले तू एक के साथ टाइम पास किया, ठीक है, मज़े किए, अब तू दूसरे के पास जाकर मज़े कर रहा है। अब तुम्हें दूसरा अच्छा नहीं लग रहा, अब तुम्हें फिर पहले के पास आना है। अब तुम वही काम था जो पहले के साथ कर कर गए हो, पेन देकर, दर्द देकर उसको छोड़ कर गए हो तना, ठीक है। तब तुम्हें इसकी परवाह नहीं थी पहले की, है ना, तुम दूसरे के पीछे चले गए। आप दूसरे को छोड़कर तुम दर्द देकर, पेन देकर, वही पेन देकर अब पहले के पास आना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारे काम नहीं बन रहे, तुम स्टक हो गए हो, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन अपने बारे में सोच रहा, अपनी विशेष कंप्लीट करने के बारे में सोचता है, ठीक है। इनको अब आप चाहिए भाई, आप ही चाहिए, यूनिवर्स बता रहा है ये। इनको अब आप चाहिए, ऑप्शन बहुत है इनके पास, लेकिन आप चाहिए। और इनको यहाँ पर अब महसूस हो रहा है कि मैंने उसके साथ इनजस्टिस किया। ओ माय गॉड, तो पहले कहाँ सोया हुआ था? जब तुमने यहाँ पर इनजस्टिस किया तो तू ही था, बहुत समझ समझ कर तुमने सोच समझ कर किया, इंटेलिजेंस था तो बंदा। तब तुम्हारे कार्ड आए हैं ऐसे ऐसे कि तुम माइंड की बहुत सुनते हो। क्यों? उस टाइम तुम्हारे माइंड ने नहीं कहा था कि इस पार्टनर के साथ तुमने जस्टिस नहीं किया। सो अब तुम यहाँ पर, तुम्हें लगता कि यहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ, अब इस पार्टनर को यहाँ पर प्यार याद आ रहा, आपका, आपकी केयर याद आ रही। आप जो सॉन्ग सेंड करते थे इनको वो याद आ रहे, भी कितना प्यार करता था बंदा भी बंदी मेरे से, और मैंने बदले में कंपैरिजन किया। तुमने क्या किया ये देखो, कंपैरिजन किया, दो लोगों को तुमने चूज़ किया, दो लोगों से तुमने टाइम पास किया, कभी इसके पास आ जाते हो, कभी उसके पास चले जाते हो। शेम ऑन यू यार। कौन है ये बंदा, किसका है, मुझे बताइएगा ज़रूर। ये जो पर्सन है इसने आप पर सोर्स चलाई, आपकी मैरिड लाइफ, अगर इसके साथ आप मैरिड थे तो इसने यहाँ पर सोर्स चलाई, ठीक है। इसने आपको पेन दी, दर्द दिया, किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। मैरिज, अगर आप सिंगल थे तो इन्होंने आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, सडनली यहाँ पर सब कुछ ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करना चाहता है? जिसके साथ है उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि अब आप ये आपसे ये शादी करना चाहता है,
ट्रेडिशनल वे पर आपके साथ शादी करना चाहता है, किसी से गाइडेंस ले रहा भी मुझे उसके साथ शादी करनी है। स्ट्रांगली दो कार्ड है यहाँ पर मैरिज के, ठीक है। 4 ऑफ बैंड, 5 ऑफ सॉरी द हेरोफेंट, ये दो शादियां हैं, दो शादी के कार्ड है यहाँ पर। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ शादी करना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है इसने थर्ड पार्टी से सीक्रेटली मैरिज कर ली, जहाँ आपके साथ सीक्रेटली मैरिज की थी और उधर थर्ड पार्टी के साथ जाकर प्लानिंग करने लगा शादी की, ऐसा भी हो सकता। सो अब ये यहाँ पर आपके साथ शादी करना चाहता है और आप यहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे हो। रिलेशनशिप डेथ हो चुका है। ये यहाँ पर या तो ऐसा भी हो सकता है इनकी फैमिली इनकी शादी करना चाहती है, सिनारियो ये भी है यहाँ पर, इनकी फैमिली इनकी शादी करना चाहती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में है ये बंदा, इसलिए इसने आपके साथ ब्रेकअप बना लिया था क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और इसकी फैमिली ने कोई इसका पार्टनर चूज़ किया था। तो अब ये रिग्रेट में है। अब ये यहाँ पर सॉन्ग सुनते आपको मिस कर रहे हैं, अब इनके दिल को पेन हो रही है। अब ये आपसे 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। ओ माय गॉड, क्योंकि ये आपको खुद का लवर समझते हैं। इनको लगता है आप इनके लवर्स हो, आप ट्रू लव करते हो इनसे और ये भी आपसे प्यार करते हैं, आपके प्यार की बात समझ रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एस ऑफ बैंड्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अभी देखिए और क्या चाहता, रिकनसाइल करना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता, आपके साथ चाहता आप मान जाओ, किसी भी तरह आपके साथ इंजॉयमेंट करना चाहता, कहीं जाना चाहता घूमने। और ओवर थिंकिंग कर रहा, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा कि काश मैंने ये कंपैरिजन ना किया होता, काश तुम्हारे में ही मैंने वो सब कुछ देख लिया होता जो मैं थर्ड पार्टी को के पास गया लेने के लिए। क्या लेने गया था थर्ड पार्टी के साथ? ये खुद को सवाल करता है, प्यार तो मुझे इससे है जिसको मैं छोड़ आया। हाय रे मेरी किस्मत, इसको कहते किस्मत। ये सब खुदा ने किया, ये यूनिवर्स ने किया, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो आपकी शादी होने वाली थी, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इंटरफेयर किया, यहाँ पर आपको जुदा किया। जो भी प्लानिंग की, इनका माइंड चेंज हुआ, सब यूनिवर्स की मर्जी से हुआ। क्योंकि ये पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है, आप ट्विन हो, इतनी आसानी से आपको खुदा यूनिवर्स मिलने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत से टेस्ट पास करने होंगे। आप तो टेस्ट पास कर ही आए हो ऑलरेडी, लेकिन इस पार्टनर को अगर आपको पाना है तो इसको भी टेस्ट पास करने होंगे, बहुत से टेस्ट जो यूनिवर्स लेना चाहता है इनके। अगर उन टेस्टों में ये पास हुए तभी आप इनको मिलोगे। पहला टेस्ट तो यूनिवर्स ने देख लिया, इसको ऑप्शन दी, ये इसने आपका सेक्रीफाई कर दिया और ऑप्शन चूज कर ली, ठीक है जी। आप दूसरा इसको अब यूनिवर्स मौका दे रहे हैं कि जा भी उसके साथ बैलेंस कर, तुम्हें सारी दिक्कतों से मैं निकाल लूँगा। सो ये यूनिवर्स देखना चाहते हैं ये आपके साथ बैलेंस कैसे करता है, ये थर्ड पार्टी का क्या करता है, क्या उसको बताता है, क्या उससे चोरी चुपके आता है। तो यहाँ पर भी ये गलती कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी को नहीं बता रहा आपके बारे में, सीधा बताए उसको जाकर, भाई मुझे तुमसे प्यार नहीं है, भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अपने पार्टनर की याद आ रही है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। सो खुल के बोले, इससे यहाँ पर कर्मा क्रिएट नहीं होगा, इसको इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी इसको माफ़ भी कर दे, लेकिन यहाँ पर ये चोरी चुपके उससे चोरी भाग कर आना चाहता है। ये सोच रहा है आपको छुपा रहा है उनसे, ठीक है, आपको उनसे छुपा रहा है, उनको आपसे छुपा रहा है। ये पर्सन ये चाहता है कि दोनों की फाइट ना हो, आर्गूमेंट ना हो, दोनों ही मुझे मारे ना चप्पलों से, ठीक है। अब मैं ऐसे ही बोलूँगी। सो इसलिए ये दोनों को छुपा रहा है। इसको लग रहा है अभी आपके पास में इसने क्या किया ना, थर्ड पार्टी को छुपाया आपसे, पेन देकर आपको निकल गया, आपको कुछ भी नहीं बताया, बिना रीज़न दिए। तो अब यहाँ पर इसको आपकी तरफ आना है। अब ये थर्ड पार्टी के साथ वही गेम खेलना चाहता है, उसको बिना बताए आना चाहता है, ठीक है। इसके तो बहुत मार पड़नी चाहिए, इसको पब्लिकली मारना चाहिए जूतों चप्पलों से, ऐसा इंसान है ये। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पर। सो इसने यहाँ पर क्या किया और अब क्या सोच रहा है कि मैं चुपके से आ जाऊँगा, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में होगा ये पर्सन। इनको लग रहा है अभी आपको कोई बात नहीं पता चलेगी और थर्ड पार्टी को भी नहीं पता चलेगी, मेरा जो पोल है यहाँ पर ढका रहेगा, मेरी जो औकात है ढकी रहेगी, मेरी करतूतें ढकी रहेंगी, किसी को कुछ पता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स देख रहा है, ठीक है, कर्मा इसको फिट ट्रिगर होगा, ये आपके पास आएगा, आप इसको लात मारकर भगाने वाले हो डेफिनेटली। इसको भगाना है, इसको रखना नहीं, क्योंकि टाइम पास करेगा आपके साथ छोड़कर फिर निकल जाएगा। है आपका ट्विन, जब तक इसको अकल नहीं आती इन मेच्योरिटी से डील कर रहा रिलेशनशिप को, तब तक आपको इसको ज़िंदगी में एंट्री नहीं करने देना। ये आपसे एज में छोटा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अब ये एक्शन क्या लेंगे। फील तो देख लिया क्या कर रहे हैं, प्यार तो करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कैसा प्यार, कभी उनके साथ तो कभी इनके साथ। टेम्परेंस, ये बैलेंस चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका टेम्परेंस, क्यों? पेज ऑफ क्रिज्मा, ओके। 6 ऑफ स्ट्रेंथ,
द फूल और लूंगी द मैजिशियन, सेवन ऑफ क्रिज्मा, ओके, एट ऑफ क्रिज्मा और द टावर, द मून और द सन। ओके, ये जो पर्सन है यहाँ पर टेम्परेंस बैलेंस करना चाहता है, ठीक है जी। ये पर्सन यहाँ पर पेज ऑफ क्रिज्मा और सिक्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये इतनी स्ट्रेंथ बना चुका है, इतनी इसके अंदर पावर आ चुकी है, ये आपका सामना करना चाहता है। ये पर्सन सिक्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता, बहुत ज़्यादा प्यार करता, ठीक है। दो लोगों में ये कंपैरिजन कर कर आपको चूज कर चुका, इसने इसको पावर मिल चुकी है, ये आपकी तरफ आना चाहता है और यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए क्लियर कट कोई एक्शन लेना चाहता है। और एट ऑफ क्रिज्मा, ये पर्सन यहाँ पर स्टक है आप पर, आपके साथ बंधा हुआ फील करता है, आपसे प्यार करता है, इस पास्ट के रिलेशनशिप को ये छोड़ना नहीं चाहता, इसके पास कोई ऑफर है आपको देगा ये पर्सन। और द टावर, इस टावर मूवमेंट को ये ख़त्म करना चाहता है और न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। द फूल, आपके साथ एक ब्रांड न्यू फ्रेश बिगिनिंग करना चाहता है ये पर्सन। क्यों करना चाहता है? द मून, ये बहुत ज़्यादा उदास है, ये यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और द मजिशियन, ये मजिशियन के रूप में है, चीज़ों को सही करना चाहता है, बहुत से कलमे पढ़ता, बहुत से किताबें पढ़ता, बहुत सी नॉलेज लेता प्यार मोहब्बत के बारे में कि क्या करना चाहिए, या कोई जुदा हो जाता है, ऐसी चीज़ें पढ़ रहा है, ये रीड कर रहा, या तो ये यहाँ पर मंत्र यंत्र की किताबें पढ़ रहा है, ऐसा कुछ ये मैजिशियन जादू कर रहा है ये पर्सन। किसके लिए? क्योंकि इसको आपके साथ न्यू द सन, न्यू बिगिनिंग चाहिए और ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर ही छोड़ेगा। तो यहाँ पर सिक्स ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये यहाँ पर आपको मिस कर रहा, इसकी लाइफ में कोई लेडी है, यहाँ पर दो लोगों के बीच इसने कंपैरिजन किया। देखिए यहाँ पर एक के बाल देखो कितने छोटे हैं, हेयर कट है यहाँ पर, एक के हेयर देखो कितने लॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से दो लेडी है, एक के हेयर लॉन्ग है, एक के कट है, यानी कि एक आप हो एक कोई और है। तो इसने दो लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, दो लोगों के पास गया, लेकिन आपको छोड़कर जिसके पास गया ना, ये उससे निकलना चाहता। क्यों गया? डेविलिश एनर्जी की वजह से गया। इस पर एक भूत सवार था, एक शैतान सवार था, ठीक है, पैसे के लिए, नाम फेम के लिए ये गया। अब ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहता, दोनों के चक्कर में निकल कर बाहर आएगा और ये सोच समझ कर किसी एक को डिसीजन देगा। किसको देगा? या आपको, जो ऑलरेडी अभी इसकी लाइफ में दो इंसान है, दो लेडीज हैं, दो इंसान है, दोनों के चक्कर में ये फंसा हुआ है, ठीक है जी। दो थर्ड पार्टियां भी हो सकती है इसकी लाइफ में कि दो, कभी ये इसके बारे में सोचता, कभी ये इसके बारे में सोचता, लेकिन ये दोनों के चक्कर में से निकल कर आपके पास आना चाहता है, आपको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। विजडम इनको मिल चुका यूनिवर्स की तरफ से, अब इनको समझ आ चुका, हार्ट चक्र ओपन है, इनको सब पता चल रहा है ड्रीम के थ्रू ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मुझे इस पर वर्क करना है, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स क्या करना चाहती है इस पर्सन के लिए। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहती है इस पर्सन को लेकर। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 बार कार्ड आ गया, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, यहाँ पर एंजल डिवाइन यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं भाई। सो इसको बहुत सी ऑप्शन दी जा रही हैं पैसे के रिगार्डिंग, इसको बहुत सी चीज़ें दिखाई जा रही हैं ताकि ये यहाँ पर स्टक हो जाए। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्स, इसको स्टक किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इसलिए ऑप्शनों में डाला जा रहा है और ये यहाँ पर दोनों ऑप्शनों में से, सभी ऑप्शनों में से निकलना चाहता है। पास्ट में ये दो ऑप्शनों में स्टक होकर रह गया, अब ये दोनों ऑप्शन में से निकलेगा। और ये यहाँ क्यों निकलेगा? क्योंकि ये फीलिंग लॉस में, फाइव ऑफ पेंटाकल, पैसा लॉस हुआ, पैसा कमाने के चक्कर में पैसा लॉस हो गया। ये ऐसा पर्सन है पैसे के लिए रिलेशनशिप बना रहा है, ये यहाँ पर पैसे वाली मालदार असामी ढूंढ रहा जिसके साथ ये अपना रिलेशनशिप बनाए और ज़िंदगी भी अपनी गुजर बसर अच्छी करे। तो इसके चक्कर में इसने बहुत सा लॉस हो गया इसका। पहला तो आप लॉस हो गए, दूसरा प्यार भी चला गया, पैसे के लिए तरस रहा है, तीसरा थर्ड पार्टी यहाँ पर इन पर ही डिपेंड हो गई। अब और इससे बड़ी मार क्या है, आप यहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये जानना चाहता कि आप इंतज़ार कर रहे हो, ये आपको अनब्लॉक कर सकता है। ये जानना चाहता है क्या आज भी आप इसका इंतज़ार कर रहे हो,
ये अनब्लॉक करेगा। ये वो पर्सन है जिसकी वजह से आप फीलिंग लॉस में रहे, जिसने आपको ईगो दिखाई। अब ये यहाँ पर आपको डिवाइन लव मानता है, अब आपको प्यार करता है, ये कोई ऑफर देना चाहता है, ठीक है। एक कार्ड है, यस। इस पर्सन ने ना पास्ट में स्टक रहा, ये पर्सन थर्ड पार्टी में बिजी रहा। 10 ऑफ पेंटाकल, थर्ड पार्टी के पास पैसा हो सकता, इनको लगा वहां पर उनके पास पैसा है, फ्यूचर अच्छा रहेगा, ये पैसे के चक्कर में गया थर्ड पार्टी में, और इसने आपसे मुंह मोड़ा था, इसने आपसे मुंह मोड़ा था, पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, पैसे के चक्कर में थर्ड पार्टी में गया। अब वहां से निकल कर आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। थर्ड पार्टी मांग रही है कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट उसको देना नहीं चाहता, और इसलिए ये ईगो दिखा रहा है, और यहाँ पर इसने ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला हुआ है, ऑब्स्टैकल डाले हुए हैं इसने किए हुए उसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि ये यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर क्योंकि इसको समझ आ चुका है ये मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं स्टक हूँ उस पर्सन पर, या फीलिंग लॉस में बैठा है और ये इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहता, ये कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना चाहता है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में है, इसके बहुत से फाइट हो रहे, आर्गूमेंट हो रहे हैं, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा सही से, ठीक है। कोई इसको कप दे रहा है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। कोई और भी है इसको कप ऑफर कर रहा, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, उसके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर कर बैठा हुआ है, एंड कर दिया इसने। क्यों कर दिया? क्योंकि ये आपने जो बाउंड्री क्रिएट की ना, ये इसका दिल तोड़ रही है, इसको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, आपको कोई कॉल मैसेज करना है, क्योंकि ये जो भी इसके साथ आपने इस पर्सन ने आपके साथ किया ना, तो उस बटन सम सिचुएशन में, बहुत दर्द में, बहुत पेन में, इसलिए ये थर्ड पार्टी को भगा रहा अपनी ज़िंदगी से, ताकि ये आपकी तरफ क्लियर कट एक्शन ले, और आपको ये कोई, इसने जो भी पैसा कमाया, मनी कमाया, या आप कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, और ये स्टक है यहाँ पर, और ये अब मजबूर हो चुका है, यहाँ पर हैंगडमैन की सिचुएशन में है कि तुम इतना अच्छा कैसे कर रही हो, भैया कर रहे हो। सो ये यहाँ पर सडनली एक्शन लेगा, अपने प्यार के लिए अब एक्शन लेगा, ठीक है। ये यूनिवर्स यहाँ पर आप दोनों के प्यार के बीच आ चुके हैं, इंटरफेयर है यहाँ पर यूनिवर्स का, क्योंकि यहाँ पर इसको यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा एस ऑफ कप्स इमोशनल किया हुआ है, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ये पर्सन फीलिंग लॉस में है, और थर्ड पार्टी को भाव नहीं दे रहा, थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि आप बिल्कुल ही क्लियर कट हो चुके हो, साइड हो चुके हो, अब इसके थर्ड पार्टी के साथ आर्गूमेंट हो रहे, क्योंकि इनको समझ आ रहा है आप कितना इमोशनल थे, कितना प्यार करते थे, कितनी केयर करते थे, आपके जैसा पर्सन कोई नहीं है। सो अब ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहता, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये यहाँ पर आपको स्टॉक करता, आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो, अब ये ऑफर लेकर आ रहा है, शादी की ऑफर लेकर आ रहा है, सॉलिड कमिटमेंट लेकर आ रहा है, क्लियर कट। क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि स्लीपलेस, वेट स्लीपलेस नाइट में है, और यहाँ पर ये इमोशनल है आपके लिए, और ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, इसके पास अभी भी 2 ऑप्शन है, ये चाहे तो किसी और को चूज कर सकता है, लेकिन नहीं, ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ये रातों को बहुत ओवर थिंकिंग करता है। सो इसकी स्टोरी मैं बता दूं आपको, इस प्रकार है, ये पर्सन यहाँ पर आपसे प्यार करता था, लेकिन थर्ड पार्टी पैसे वाली देखकर इसने आपको छोड़ा, और आपको बिल्कुल नहीं बताया क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, क्या नहीं, धीरे धीरे कर कर आपसे कट ऑफ हो गया, बातचीत ख़त्म कर दी, और जब आपने इनसे पूछा तब इसने आपके साथ फाइट की, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए, और जानबूझकर झगड़े किए, और ब्लॉक कर दिया, आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, जाओ भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर इसने क्या किया, थर्ड पार्टी के साथ जाकर टाइम स्पेंड किया, रिलेशनशिप बिल्डअप किया, क्योंकि इसको लगा थर्ड पार्टी के पास पैसा है। जब थर्ड पार्टी से ज़्यादा मिला जुला, तब पता चला कि उसके पास तो पैसा है ही नहीं था, फोकी फोकी एक उसकी पर्सनैलिटी थी, जो शो करवा रही थी कि इसके पास पैसा है, लेकिन पैसा उसके पास था ही नहीं। तो ये पर्सन स्टक हो गया, और अब थर्ड पार्टी से भाग नहीं सकता था, और आपको भी छोड़ चुका था, अब मजबूरन थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा था, और थर्ड पार्टी इन पर डिपेंड होगी पूरी तरह पैसे के लिए, और ये पर्सन वहाँ से चाहकर भी निकल नहीं पा रहा था। जब मैरिज का कमिटमेंट देने की बारी आई, तब ये थर्ड पार्टी को मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आ रही थी कि तुम्हारा वो ट्रू लव है, वही तुम्हारा लव है, वही तुम्हारी केयर करता है, वही तुमसे प्यार करता है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी तुम्हें पैसे के लिए चूज़ कर रही है, यूज़ कर रही है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर समझ चुका कि थर्ड पार्टी मुझे पैसे के लिए यूज़ कर रही है, इसलिए इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी को बाय बाय कहकर आपके पास आने की प्लानिंग ये की है कि थर्ड पार्टी को बिना बताए ये पर्सन चुपचाप धीरे धीरे
आराम से जैसे चोर भागते हैं ना, उसकी ज़िंदगी से निकल कर आपके पास आ जाएंगे, कहेंगे जानू भाई मैं तो बहुत तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द फील हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट कर लो। इतनों इनको लगता है आप इतने बेवकूफ़ हो, आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, आपको कुछ पता ही नहीं है, जैसे इसकी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा। लेकिन डेफिनेटली 100 में से 80% लोगों को पता है इस पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, क्योंकि आप DF हो, आपके अंदर आपकी स्ट्रेंथ पावर बहुत कमजोर, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है, कमजोर सॉरी, कमजोर नहीं, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर ये पर्सन जानता है कि आपको सारी चीज़ें पता है इनके बारे में, लेकिन आप यहाँ पर जानते हो इसको नहीं बता रहे। ये खुद को भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है, इसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर माइंड है, मैं माइंड गेम खेल सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक एक डिसीजन मेकिंग की पावर है। यहाँ पर मैं किसी को भी फूल बना सकता हूँ, किसी को भी मूर्ख बना सकता हूँ, किसी को छोड़कर कभी मैं आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है भाई मैं मेरी ज़िंदगी में आखिर क्या हो रहा है। नहीं, आपका माइंड टू माइंड इनके साथ जुड़ा हुआ है, हार्ट टू हार्ट आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है। मेडिटेशन में बैठिए, सारी करतूतें इनकी सामने आएगी आपके सामने, ठीक है जी। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको बिना बताए गया, आप बिना बताए थर्ड पार्टी को आपके पास आ रहा है, और इनको लगता है आप इनको गले से लगाओगे, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आपको सब पता है। तो आपने इसको क्या करना है, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको टाटा बाय बाय कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इसको यहाँ पर प्यार नहीं है आपसे, ये 2 ऑफ कप्स देना चाहता है, क्योंकि आप आज वर्क में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, आपके पास पैसा है, मनी है, इसलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। प्यार मुझे नज़र नहीं आ रहा, एक जलन है, एक जेलसी है, एक यहाँ पे पीछा छुड़ाने वाली एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी में इसका काफ़ी पैसा लॉस हो गया, प्यार नज़र नहीं आ रहा, और इसको लग रहा है आप भोले इंसान हो, आपको ये ठग लेगा। तो ये थी आज की रीडिंग वीडियो, अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।